शिव मंदिर के बाहर क्यों विराजमान है नंदी भगवान? क्या आपको मालूम है गाइस? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको इस सावन के पावन महीने में इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से लाइक कर दो। जुलाई 2023 सावन का महीना भी चल रहा है। ऐसे में शिव जी के भक्त बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो भक्त हमेशा ही शिव मंदिर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन सावन का महीना भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म के मुताबिक सावन का यह पावन महीना भोले बाबा के भक्तों के लिए बहुत ही खास और आनंदमय होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि नंदी बाबा भगवान क्यों शिव मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी बात शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को जहाँ देवों के देव महादेव माना जाता है, तो वहीं उनके गढ़ भी पूजनीय है। शिव की महिमा अपरंपार है। शिव की शरण में जो जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्त जब भी भगवान के दर्शन करने देवालय जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही नंदी महाराज की मूर्ति विराजित होती है। ऐसा माना गया है कि शिव भगवान के मंदिर में नंदी शिव शंकर के वाहन हैं और उनके परिवार के अभिन्न अंग हैं। महादेव दर्शन करते समय नंदी से जुड़ी यह जिज्ञासा जरूर मन में उत्पन्न होती है कि नंदी शिव शंकर के परिवार का अभिन्न अंग होने के बाद भी उनकी मूर्ति की स्थापना मंदिर के बाहर क्यों की जाती है। इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि नंदी महाराज क्यों बाहर रहते हैं। तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो प्यारा सा हर हर महादेव अवश्य लिखें कमेंट में। ऐसा मान्यता है कि महाभारत में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि वास्तव में नंदी की मूर्ति समाधि स्थिति में मंदिर में विराजमान होती है। साथ ही उनकी समाधि खुली आंखों की समाधि है। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है। भगवान नंदी की स्थिति को वर्णित करते हुए बताया गया कि खुली आंखों वाली मूर्ति से ही आत्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन की मुक्ति संभव हो पाती है। आधुनिक काल के मुताबिक पहले नंदी को प्रमाण करने का विधान, शिवालय में प्रवेश करने से पहले नंदी को प्रमाण करने का विधान है। महाकाल की नगरी उज्जैन मंदिर के आसपास एक नदी रूपी बैल देखा जाता है। अन्य सभी शिव मंदिरों में नंदी भगवान की प्रतिभा गर्भगृह के बाहर भी होती है। ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म के मुताबिक। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठी से नंदी के सींगों का दर्शन स्पर्श करते हुए भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है इस प्रकार भक्त में घमंड का नाश होता है। अतः भक्त भी मंदिर में प्रवेश करते समय सभी कुविचारों का त्याग कर ईश्वर के दर्शन करें। शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। महादेव की महिमा आज भी बरकरार है। नंदी भगवान के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं। उनका पालन करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि नंदी के कानों में कही हुई मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात को कोई दूसरा नहीं सुने। अपनी मनोकामना को धीरे धीरे से कहें कि आपके पास खड़ा व्यक्ति भी सुन ना पाए। ऐसा कहा गया है पुराण में। इतना ही नहीं, नंदी के कानों में अपनी मनोकामना को कहते समय अपने होठों को भी अपने दोनों हाथों से ढंग से, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को कहे हुए आपको ना देखे। जब आप नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कह दें
उसके बाद नंदी की पूजा भी करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी महाराज के आगे कुछ भेंट भी रखें। ये भेंट कुछ पैसे या फल कुछ भी हो सकता है जो आपके बस में हो करने के लिए। आप कुछ भी दान या प्रदान कर सकते हैं नंदी महाराज के चरणों में। ऐसा हिंदू धर्म के मुताबिक कहा गया है पुराण वेदों में। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य से कर दें।